अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट को निकालने के एक तो सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है और फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं और साथ ही साथ थर्ड ऑर्डर वाले को सॉल्व करने का क्या तरीके होते हैं। क्रॉस डायगोनल मल्टीप्लिकेशन हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दी थी। अब हमने कहा था कि हम आगे अगली वीडियो के अंदर जो है लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड करेंगे। तो अब लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है और इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जितने भी सेकंड ऑर्डर के बाद जब थर्ड ऑर्डर आता है तो उसमें या तो क्रॉस डायगोनल से करें या फिर आप इससे करें, और थर्ड के बाद अगर फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर या सिक्स ऑर्डर इवन और उससे हायर ऑर्डर कोई भी कर लें, nth ऑर्डर, तो वो सारे आपके लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व होते हैं अगर आप मैनुअली करेंगे तो। और बैक एंड के ऊपर भी जो सॉफ्टवेयर करता है उसके मैनिपुलेशन भी इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि लेट सपोज आपके पास कोई भी, आप कह लेंगे, कहते हैं कि डिटर्मिनेंट है, यानी थ्री और थर्ड ऑर्डर कह लें या फोर्थ ऑर्डर कह लें, तो वो आप इस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, जो बात यहाँ बताने वाली थी वो ये कि देखें, आपने लेट सपोज ये लिख लिया A इक्वल्स टू एक कोई आप मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेट सपोज आप कहते हैं 3 -2 4 और आप कहते हैं क्या कहते हैं -5 3 2 4 1 एंड 6। ओके, तो ये आपने वैल्यू लिख ली डिटर्मिनेंट। अब आपको इसको इवेल्युएट करना है थ्रू लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड। ये थर्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ ऑर्डर पे मैं नहीं गया। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको इसी को एक्सपेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, लैप्लेस एक्सपेंशन करता क्या है कि जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सोल्यूशन लेकर आ रहा होता है कि हर बार हर स्टेप के बाद वो एक ऑर्डर को कम कर देता है। तो देखिए, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है तो हमें इसको सेकंड ऑर्डर में लाना है, और जब हम जैसे ही इसको सेकंड ऑर्डर में ले आएंगे तो बिल्कुल वो वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा जो सिंपल प्रिंसिपल डायगोनल और ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल का डिफरेंस निकालना था, जो ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी करके आंसर आ रहा है। तो फोर्थ ऑर्डर होगा तो फिर वो थर्ड ऑर्डर में आएगा, और थर्ड से फिर वो सेकंड में आएगा, फिर सॉल्व होगा। इस तरीके से फिफ्थ होगा तो फिफ्थ फोर्थ में आएगा, फोर्थ से थर्ड में, और थर्ड से सेकंड में आके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले खैर इसको थर्ड से सेकंड में लाएंगे, लेकिन इसकी जो बात है मेन वो ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो टर्म्स डिटर्मिनेंट थर्ड व थ्री ऑर्डर वाला या इससे हायर वाला निकालने के लिए आपके पास होती हैं। वो दो टर्म्स होती है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। अच्छा, देखें तरीका जो है, जो माइनर्स क्या होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ है ये, मैं इसको वही लिख लेता हूँ A11 A12 A13, ठीक है, और A21 A22 A33 एंड A31 A32 और A33, इसको ठीक है जी। अब ये आपके पास लिखा हुआ है। अच्छा, बेसिकली अपने दिमाग में आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कॉलम और रो को अगर डिलीट करें तो उसके बाद उसका जो सब पार्ट आता है वो आपका जो है वो माइनर कहलाता है उस एलिमेंट का। जैसे कि क्या है, ए का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब मेंटली आपने डिलीट कर दें इस रो को और इस कॉलम को। तो बेसिकली आपने क्या करा है, इस A11 जो है ये आपका एक बेस थी, और इसकी रो और इसकी के कॉलम को आपने जो है वो डिलीट कर दिया। तो आपके पास क्या चार चीज़ें बची, ये चार एलिमेंट्स बच गए। तो ये चार एलिमेंट लेट सपोज A2 3, और बल्कि मैं इधर ही बता देता हूँ आपको ये कि ये जो चार एलिमेंट्स आपके हुए, ये चारों एलिमेंट बेसिकली क्या कहलाएंगे, माइनर्स ऑफ AIJ। AIJ क्यों, क्योंकि ये AIJ आई क्या है, अच्छा आई में बता देता हूँ। आई बेसिकली क्या होता है, रो, और जे जो है वो कहलाता है कॉलम। तो हमें जैसे पता था कि पहली रो और पहले कॉलम को हम क्या कहेंगे, 1 और 1 A11, इसलिए हमने A11 कहा था। तो A11 का माइनर अगर देखा जाए तो वही है। इसी तरीके से A22 का माइनर क्या होगा, आप इसको और इस रो को अगर आप कर दें, यानी लेट सपोज अगर मैं कहूँ, थोड़ा सब कुछ मिटाना पड़ जाएगा, बट अगर मैं इसको ही कहूँ कि ये लिखा हुआ है A11 A12 A13 और A21 और A31, और ये मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो लेट सपोज अब आपको कहा जाए कि नहीं जी आप A12 के लिए आप निकालें A12 का माइनर क्या होगा, तो आप इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे। A21
A23 A31 और A33 यानी A21 A31 और A23 और A33, ये आपका जो है माइनर बन जाएगा किसका, माइनर ऑफ A12, ठीक है, माइनर ऑफ A12 बन गया। इस तरीके से आप डिफरेंट जितनों के भी आप निकाल सकते हैं, यानी ये भी कर सकते हैं कि आपने इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिया, इस रो और इस कॉलम को, इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिया, या इवन इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिया, बाकी जो बच जाएंगे वो उस पर्टिकुलर के, उस बेसिक के आपके माइनर्स कहलाएंगे। अच्छा, इन्हीं माइनर में अगर एक एडिशन और कर दिया जाए, वो क्या, वो उनके साइंस का प्रीफिक्स्ड, यानी जो ये माइनर निकाला है इनका एक साइन भी हो, तो वो साइन बेसिकली आपके लिए क्या होगा, वो साइन अगर आप लिख देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। अच्छा, वो साइन कैसे आएगा, देखिए एक फॉर्मूले है, एक प्रीफिक्स का साइन होता है, वो होता है -1 और i प्लस जे, यानी ये हर माइनर के साथ आगे लग जाएगा उसके, जो कि उसका साइन डिनोट करेगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, देखें, लेट सपोज ये क्या था, ये किसका माइनर था, AIJ का, ये AIJ का माइनर थे पहले, A11 के, सॉरी यानी A11 के माइनर थे, क्योंकि इन दोनों चीजों को हमने डिलीट करा था। तो A11 का माइनर ये था, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले का जो एलिमेंट था उसके माइनर्स ये थे। तो अब यहाँ आपके साथ क्या होगा, और क्योंकि आई आपको पता है क्या है, रो, तो कौन से वाला था ये, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात थी, तो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम इट विल बिकम -1 और स्क्वायर, और ये बन गया आपका -1 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा +1। इट मीन्स इसके माइनर के साथ अगर आप, जैसे कि ये आपका माइनर है ना, A22 A23 A32 और A33, तो -1, सॉरी, क्योंकि अब आंसर क्या है प्लस, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस में, तो 1 ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं है, ये माइनर का जो भी आंसर आएगा उसके आगे प्लस ही है। लेकिन अगर A12 की बात की जाए तो A12 पे क्या होगा, i प्लस जे इक्वल्स टू -1, आई क्या है, रो क्या है, फर्स्ट है, बट कॉलम क्या है, सेकंड, और ये क्या आ जाएगा आपका -1 की पावर क्यूब, तो -1 को अगर आप क्यूब लेंगे तो वो -1 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसके साथ -1 यानी 1 अगर आप हटा भी दें तो माइनस लग जाएगा इसके डिटरमिनेंट के आगे। तो ये कोफैक्टर्स होते हैं जिसमें साइन फिक्स होती है, यानी माइनर्स ही जिसमें साइन फिक्स हो तो वो कोफैक्टर है, अगर साइन ना हो उसके अंदर तो वो सिंपल माइनर है, यानी माइनर निकालने का उसके साइन भी आप लगा देंगे तो वो कोफैक्टर बन जाएगा। अच्छा, अब ये कोफैक्टर जिस तरीके से, अब देखिए हर किसी में अगर आप ये करते रहेंगे एक एक तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसका सिंपल रूल ये है कि अगर आप जिस भी चीज़ का आप माइनर निकाल रहे हैं, अगर तो उसकी रो और कॉलम इवन है, यानी 1 और 1, सॉरी आपका ऑड है, 1 और 1 और उसका आंसर मिलके, आप ऑड इवन को सबको छोड़े मिलके यही कर देते हैं कि जो उसकी पावर आखिर में बनती है, अगर तो वो इवन बन रही है तो +1 आएगा, और ऑड बन रही है तो -1 आएगा। तो इसी को अगर जब फॉर्मुलेट करेंगे, आप बारी बारी सबको देखेंगे ना, तो आपके पास एक साइन का एक स्टाइल आ जाता है। वो साइन का स्टाइल क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। A11 का क्या निकला प्लस, A12 का क्या निकला माइनस। अच्छा 1 और 3 क्या हो गया 4 प्लस, इवन है 2 और 1 3 माइनस, 2 2 4 2 3 5 3 1 4 3 2 5 3 3 6, ये आपका जो है एक कह लें डिटर्मिनेंट के साइंस बन गए। ये साइंस अब हमेशा रहेंगे, यानी ये जो मैंने लिख दिए यही आपके, जब भी आप कोई भी 3 ऑर्डर वाला सॉल्व करेंगे और कहा जाए कोफैक्टर निकालें तो सिंपली आप माइनर निकालें और उसके बाद ये साइन अपने दिमाग में रखें कि स्टार, और आप खुद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि स्टार्ट इसका प्लस से होगा। अब अगर यही 4 ऑर्डर बन गए तो आप इसको हटाएं और यहाँ लिखें माइनस, यहाँ लिखें प्लस, यहाँ लिखें माइनस, ये आपका 4 ऑर्डर बन गया। और नीचे वापस शुरू करें तो माइनस प्लस, ये हो गया 4 ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से ये चलेगी, यानी सीरीज ऑल्टरनेट चलेगी, लेकिन स्टार्ट प्लस से होगा, प्लस माइनस ये पूरी चलेगी, और नीचे वाली माइनस से स्टार्ट होगी, माइनस प्लस, यानी इसके अपोजिट, फिर इसके ऑल्टरनेट सारे साइन हो गए, फिर इसके ऑल्टरनेट सारे साइन हो गए। ठीक है, तो ये तरीका ही रहेगा और यही साइंस लग जाएंगे, यानी इसके बाद प्लस लग गया और A12 वाले का माइनस लग जाएगा, A13 का फिर अगेन प्लस लग जाएगा। तो ये तो मैंने आपको कोफैक्टर और माइनस के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं कि लेट सपोज अगर आप पहले वाले इसको जो है वो सॉल्व करें। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट जब भी निकाल रहे हो ना तो किसी एक रो को आप फिक्स कर लेंगे और कॉलम्स को आप चेंज करते रहेंगे।
ठीक है, या कॉलम को फिक्स करना है, रोज को चेंज करते रहे, लेकिन सबका नहीं निकलेगा, किसी भी एक का। जैसे कि आपने कह दिया कि भाई मैंने ये आप कहते हैं कॉलम फिक्स, रो फिक्स कर लिए ये वाली, अब कॉलम जो है वो चेंज होते रहेंगे, तो पहले ये डिलीट होगा, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, ये कॉलम आप चेंज करते रहेंगे। अगर आपने कह दिया कहते हैं नहीं जी मैंने ये रॉ फिक्स करी है, वो कॉलम फिर ये होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कहा नहीं जी कॉलम यही है, तो फिर रॉ आप एक इसको 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 करेंगे। तो हम बेसिकली यूजुअली कॉलम को फिक्स नहीं करते, रॉ को फिक्स करते हैं। तो आंसर क्या आएंगे, देखिए इस तरीके से लिखा जाता है A11 C11 प्लस A12 C12 और प्लस A13 और C13। ठीक है, ये आपका जो है वो फॉर्मूला कहलाएगा। अब ये किस तरीके से होगा, ये क्या है कोफैक्टर, और ये वो A11 वही है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। जैसे कि अगर ये 3 है, 3 और इसके बाद इस 3 की बेस के ऊपर इसका माइनर और माइनर के साथ साइन लगा दी तो बन गया आपका कोफैक्टर। ठीक है, अब जैसे हम करते हैं, सबसे पहले तो आप इसको देख लें, आपने इसको जो है वो डिलीट कर दिया अपने दिमाग में, इस रो को और इस रो को। जब आपने इस कॉलम और इस रो को डिलीट कर दिया तो आपका बच गया 3216। ठीक है, A11 क्या था, 3 था, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनर क्या हो जाएगा 3216। ठीक है, अच्छा प्लस A12 क्या होगा, यानी पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम जब आप करेंगे तो ये और ये आइटम बच जाएंगे, -5 -5 4 2 और 6 हो जाएगा आपका क्या, -2 आप पहले ही लिखेंगी ये वाला, और ये हो जाएगा -5 2 4 6 प्लस A13 क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो हो जाएगा ये आपका नंबर आएगा 4 और 3 सॉरी -5 4 3 और 1। ये आपने निकाल लिया आपका कह लेंगे कहते हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन एक चीज आपने इसमें अगर सोची हो तो वो ये कि क्योंकि कोफैक्टर के साइन भी होने थे, C11 तो आपको पता है कि C11 का साइन क्या होगा, क्योंकि ये A11 से ही निकला है कोफैक्टर ये वाला। जैसे कि A11 के साथ हमने क्या निकाला था, ये कोफैक्टर निकाला, तो A11 बेसिकली क्या है कि जो इसमें अगर रखें तो पहला रो और पहला कॉलम, तो आपका आंसर क्या आ रहा था +1। तो कोफैक्टर जो है वो हमने यही था कि अगर ये आप कह लेंगे ये 3216 आपका ये माइनर है, माइनर के साथ आपने साइन लगाया प्लस का, आपका बन गया C11 कोफैक्टर ऑफ 11। ठीक है, तो प्लस का साइन आ जाएगा तो इसलिए हमने प्लस का ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लेकिन सेकंड वाले में आपने जब निकाला कोफैक्टर तो इसका साइन कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये -1 का साइन आएगा, तो जो भी आपने आंसर निकाला इसका माइनस आएगा। तो इस माइनस को अगर आप यहाँ लिखते हो तो यहाँ लिख के, नहीं तो आप इस साइन को जो प्लस का साइन था फॉर्मूले में उसको आप माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ माइनस लिखेंगे करते करते वो यहाँ माइनस हो जाएगा खुद ब खुद ही, तो इसलिए हमने पहले लिख दिया। और थर्ड वाले का प्लस हो गया डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई पहले का प्लस होता है, दूसरे का माइनस और तीसरे का प्लस, ऐसे ही हम चलेंगे। अगर हमने यूं भी चलना है तो भी पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखें ऑर्डर रिड्यूस हो गया, 3 से आप सेकंड ऑर्डर के ऊपर आ गए, और आपको क्या नजर आ रहा है कि अब आप इसको बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वही प्रिंसिपल डायगोनल और ऑफ डायगोनल का डिफरेंस। तो आप यहाँ शुरू करते हैं 3 2 6 3 18 -2 1 2 माइनस माइनस +2 और 5 6 30 माइनस के साथ क्योंकि साइन माइनस का है, और माइनस बीच में आया 4 2 8 और +4 और यह आ गया -5 मल्टीप्लाई सॉरी माइनस 4 3 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 18 -2 जो है आपका वो क्या हो गया 16 +2 -30 -8 इट विल बिकम -38 और 4 -5 -12 ये क्या बन जाएगा आपका -5 -12 आपका हो जाएगा -17 और -17 और ये हो गया। अच्छा अब 16 3 से क्या होगा आपका वो हो जाएगा आपका 48 और 38 2 से क्या होगा आपका ये हो जाएगा आपका 76 माइनस का। ठीक है अच्छा और 74 से आपका क्या हो जाएगा तो 17 4 से आपका बेसिकली क्या हो जाएगा 68 माइनस का। ठीक है ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस माइनस 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 प्लस करा 15 और ये हो गया आपका एक मरतबा चेक भी कर लें आप 2 6 और 5 और -3 और 4। ठीक है तो ये हमने जो है वो आपका आंसर लिख लिया। ठीक है और अगर आप इसको आप करें तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा
अगर आप 76 और 68 को आप प्लस करें तो क्या आएगा देखते हैं 1 मिनट तक। अच्छा जी, तो एक यहाँ पे अगर हम जब लिखेंगे तो ये -144 हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, और ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा -96। तो ये आपका बेसिकली क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया आपका लैप्लेस एक्सपेंशन मेथड से, जो कि आप जो है वो क्रॉस डायगोनल से भी करते हैं तो भी आपका आंसर यही आता है। ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 3/3 का। इसी तरीके से जब आप 4/4 पे जाएंगे तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यूजुअली आपके पास जो है वो, अगर आपको मैं ये कहूँ कि जो डिफरेंट इसके कॉन्सेप्ट्स कह रहा हूँ कि आपके पास जब एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ होता है 4/4 का, तो उसको डिफरेंट तरीके से आप जो है वो मतलब कहते हैं उसके कोई सी भी रॉ ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप वो रॉ लेते हैं जो कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा, जिससे आप इजीली अपने 4/4 वाले को सॉल्व कर सकें। अच्छा, वो कौन से वाले होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं एक क्वेश्चन निकाल लूँ कोई इस तरीके का। जी बिल्कुल, ये मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो लेट सपोज क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं यहीं पे इसको आपको करके दूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, कह लें आप ए, ये इसका डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, क्या है 1 2 3 4 4 0 और ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट लिखा हुआ। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए वो 3/3 था या 4/4 है। अब ये फर्दर कैसे होगा, वही तरीकेकार जो आप इसमें होगा। आप सबसे पहले इस रो को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आप लिखने लग जाएंगे आप डिटर्मिनेंट निकालने हैं। और डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जब वैल्यू आप निकालते हैं तो उसके इधर उधर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट के अंदर आ रही होती है वही लाइंस आपके यहाँ आ जाती हैं और एक सिंपल एक वैल्यू आती है। तो अभी आप शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या 1 आ गया ये, क्योंकि आपने इसको बेस बनाया है, और ये आपके नंबर्स आ गए अंदर के, आपने इनको यूँ लिख लिया 0 5 4 5 0 0। अच्छा देखें इसमें बल्कि 1 मिनट, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो ये देखें सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ है, क्योंकि जितने ज़्यादा जीरो अगर होंगे, क्योंकि आप कोई सी भी जगह से ले लें आपका आंसर तो सेम आएगा। तो आप मेनली क्या लें, आप वो वाले साइड लें जहाँ पे ज़्यादा जीरो हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप जब आंसर निकालेंगे तो आपकी मेन चीज़ें तो जीरो होकर ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसे कि अगर मैं ये वाली लूँगा ना तो हर जगह के ऊपर 2 3 4 आ रहा है, एक नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये वाला साइड ले लूँ 1500, यानी कि मैं रो फिक्स कर लूँ थर्ड और कॉलम्स को चेंज करता रहूँ, तो मेरे लिए आसान होगा। जैसे कि मैं ये करता हूँ ये, और मैंने कर ली थर्ड रो को डिलीट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट, तो क्या बच गया 2 3 4 2 3 4 0 5 4 और 1 0 2। देखिए एक ऑर्डर रिड्यूस हो गया, 4 से 3 पे आप आ गए, इसमें देखा जाए तो ठीक है 3 ऑर्डर का बन गया। अच्छा अब क्या होगा, क्योंकि आपके पास 5 है तो माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि हमें ये पता है यहाँ पे कि इसके साथ कोफैक्टर का -5 आएगा, और जो भी माइनर होगा वो लिखेंगे। ये कॉलम और ये ड्रॉ डिलीट होगी तो ये बच गया 1 3 3। ये अच्छा बड़े गौर से आपको देख के लिखना है कि गलती ना करिएगा, क्योंकि वरना फिर बड़ा मसला हो सकता है। पूरा का पूरा सवाल जो आपको फिर आपको समझ नहीं आएगा अगर आप कर लेंगे कि कहाँ से गलती करी। प्लस अब आप लिखेंगे ये 0, और 0 के बाद आपने इसका कॉलम लिखना है ये डिलीट, तो ये बच गया 1 2 4 3 0 4 और आप कह लें 3 1 और 2। अच्छा प्लस 0 इसके बाद ये वाले में भी, और आपके पास अब क्या आ गया। अच्छा देखिए क्योंकि अब आपका ये 4th 1 है तो 4th 1 थर्ड रो के अंदर क्या है माइनस है, तो ये आपका खुद ब खुद आप इधर माइनस लिख दें माइनस, और ये आपने जब कॉलम डिलीट कर दिया बच गया 1 2 3 3 0 5 और 3 1 0। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब आपने एक, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक एक रो लेनी होती है, बाकी सारे कॉलम्स का आप कर सकते हैं, तो ये आपने कर लिया, फर्दर आप कुछ नहीं करेंगे। तो अब हम इसको और मजीद सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1, अब ये देखिए 3 है, तो अब इसको भी हमें करना है उस ए जे वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल वैसे ही। तो आपने ये एक ब्रैकेट बनाया और अब आप शुरू हो जाएं वैसे जैसे रो को आप फिक्स करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये
या करना शुरू हो, फिर वही 2 आपने पहले लिखा, बिल्कुल जैसे समझ लें आपके पास सब कुछ रेडी है और अब बस आप इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये आपने रखा 2 और एक और स्मॉल डिटरमिनेंट आया 5 4 0 2, फिर आपने रखा माइनस का 3, फिर निकाला ये वाला 0 4 1 2, फिर आपने रखा प्लस का 4 और क्या निकाला 0 5 1 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात खत्म हो गई, आपने इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जब आप इसके बराबर में आए -5 लिखा और ये ब्रैकेट खोला और यहाँ से 1 लिखा, ये कॉलम और ये रो डिलीट करी, ये कॉलम और ये रो, तो ये आ गया 5 4 0 2, ये इसको ये लिखें, ये हो गया। माइनस करा आपने, आया 3 ये वाले का भी, और अंदर क्या आया, जब आपने इसको डिलीट करा तो आया 3 4 3 2, और जब आपने और फर्दर डिलीट करा तो क्या आएगा, जब आप 4 के लिए करेंगे तो 3 5 और 3 0। अच्छा जी, अब ये दोनों क्यों, क्योंकि 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो यानी इसका कोई सेंस नहीं बनता इन दोनों को लिखने का। और यही मेरी वजह थी कहने की कि आप जो है ऐसे सेलेक्ट करें जहाँ 0, ताकि आपके ये दो चीज़ें एलिमिनेट हो गई, अब आपका बहुत शॉर्ट रह गया। अब सिंपल क्या 1, और अब आप शुरू कर दें इसको अंदर सॉल्व करना। 2 5 2 सा 10 माइनस 0 4 सा 0, ठीक है, -3 0 2 सा 0 -4 +4 और 0 0 सा 0 और 5 1 सा 5। अच्छा ये ख़त्म हो गया, -5, या आप इसको स्टार्ट कर 1 और ये आ गया 5 2 सा 10 -0 -3, और ये क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा क्या हमने निकाला था, 3 को रखते हैं 3 3 3 3 4 2, ओके 3 2 सा 6 -4 3 सा 12 और +4 और 3 0 सा 0 -5 2 सा 10, और ये आपका आ गया। अब 1 और ये क्या हो गया 2 इंटू 10 -3 इंटू -4 +4 इंटू -5, और ये यहाँ पे ये क्या आ गया -5, आपने खोला 1 इंटू 10 -3 इंटू माइनस प्लस माइनस -6 +4 इंटू -10। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको और सॉल्व कर लें, ये क्या बन जाएगा 1 है, ये इसको कर लें 20 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 -5 10 -3 3 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 4 10 ज़ा 40, ये आपका आ गया आंसर। अब ये हो गया आपका, और अब आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 20 + 12 32 32 - 20 इट विल बिकम 12 -5 और ये हो गया 10 और 18, ये आ गया 28 28 और -40, जब आपने करा तो बच गया माइनस का 12 -12 मल्टीप्लाई बाय 5 आपका बन गया 60 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 60 और ये 12 60 करा तो ये आ गया आपका आंसर 72, जो कि क्या है नॉन सिंगुलर। और ये आपने इस तरीके से 4/4 का जो है वो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी लैप्लेक्स की, और इसी तरीके से अब हम आगे फर्दर क्रैमर्स रूल की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके जो है वो इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से क्रैमर्स रूल के थ्रू इक्वेशन सॉल्व होती है। ठीक है, जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के थ्रू ही होगी बेसिकली, लेकिन एक रूल है यानी उसका एक तरीकेकार है सॉल्व करने का। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।